जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली यहाँ पर जो ट्रम्प हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं। इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर किसी देश के ऊपर लगे हुए हैं तो वो इंडिया ही है। इंडिया के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, जो 50% है। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ हो गया और 25% यहाँ पर उस बात पर लगे हैं जिससे हम यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं। तो इस बात से अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 50% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 19% की टैरिफ है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ उनके ऊपर 25% भी नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 19%। और वो रशिया से तेल खरीदते नहीं तो उसके ऊपर और ज़्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा, यानी कि टोटल पाकिस्तान के ऊपर 19% है और इंडिया के ऊपर पूरे 50% है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है अमेरिका में सस्ता होगा, इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा और उससे यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आमदनी भी होगी, क्योंकि इंडिया का माल अमेरिका में नहीं पहुँचेगा और महंगा भी होगा, तो इससे कहीं ना कहीं से तो पूर्ति वो करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो ये तो टैरिफ का, चलो ये तो ठीक है, चलो छोड़ो, ये जो है ना हमारे ऊपर लगे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरे स्टेप्स हैं, इससे यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान को फ़ायदा और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। मैं 3 बातें बोलूँगा। एक तो है यहाँ पर चाबहार पोर्ट, जिसमें यहाँ पर क्या है कि इंडिया को एक वेवर मिला हुआ था सैंक्शंस का, क्योंकि चाबहार पोर्ट ईरान में है और ईरान के ऊपर लगा रखे हैं अमेरिका ने दबाकर सैंक्शन, क्योंकि वो एक हॉस्टिलिटी वाला स्टेट्स मानता है अमेरिका उसको। तो उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे ईरान के ऊपर कि जो भी यहाँ पर कोई कंपनी या कोई भी देश ईरान से व्यापार करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लगे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर चाबहार पोर्ट के लेकर एक सैंक्शंस वेवर ले लिया था, लेकिन अब वहाँ पर वो वेवर ख़त्म हो गया। इसके अलावा यहाँ पर है बगराम एयरबेस, और अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो नेटो स्टाइल वाला जो अरेंजमेंट हुआ है वो भी यहाँ पर ऐसा है। तो क्या है, ये तीनों के तीनों मैटर किस तरह से ये पाकिस्तान को फ़ायदा और इंडिया को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जो अमेरिका को पसंद ना आए लेकिन फिर भी यहाँ पर लेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? तो चाबहार पोर्ट है यहाँ पर ईरान के साउथ में, पर्शियन गल्फ के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है एक ऐसा पोर्ट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखा जाए तो ये जो है ना मिडिल ईस्ट का एक पोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा गहरा पोर्ट है, यानी कि इस पर बड़े से बड़े जो कंटेनर जहाज़ है या फिर जो भी टैंकर जहाज़ है वो सब यहाँ पर आ सकते हैं, डॉक कर सकते हैं और सामान को लेकर आ सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पोर्ट है, जिसको यहाँ पर डेवलप किया है इंडिया ने। इंडिया की कंपनी ने यहाँ पर डेवलप किया, सरकारी कंपनी ने डेवलप किया है और 500 मिलियन की लागत इसके ऊपर आई है। तो शहीद बहिश्ती टर्मिनल जो है चाबहार पोर्ट पर, उसको यहाँ पर इंडिया मैनेज करता है। तो देखा जाए तो इस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई थी 2016 में, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो तब यहाँ पर बातचीत हुई थी ईरान से कि भाई हम यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे जो है ना चाबहार में पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसी बात हुई और ये बात अमेरिका को पता चल गई। तो अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया कि अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर दोनों देशों के संबंधों को एक्सेस किया कि हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए, क्या यहाँ पर हम इंडिया से संबंध बढ़ाएंगे तो कहीं इंडिया को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर एक काम किया कि हम वेवर दे देते हैं इंडिया को, यानी कि उन्होंने छूट दे दी कि भाई ठीक है इंडिया, तुम यहाँ पर चाबहार पोर्ट को डेवलप करो, उसको ऑपरेट करो और हम तुम्हें यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो हमें सैंक्शन से छूट मिल गई। 2018 में यहाँ पर हमें सैंक्शन से छूट मिल गई, तो हमारे यहाँ पर रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए ये जो चाबहार वाला पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्ट से भारत का जो रास्ता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो यहाँ पर खुल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत यहाँ पर इस पोर्ट के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक पहुँच बना सकता है।
जैसे कि अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और इसके अलावा कज़ाकिस्तान, रशिया तक पहुँच बना सकता है और उसी के रास्ते होते हुए यहाँ पर वो यूरोप तक भी जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जब से यहाँ पर इज़राइल और गाज़ा का वॉर जो चल रहा है, उसमें जो हूती रेबल्स है उन्होंने जो रेड सी वाला, सुएज़ कैनाल वाला जो रास्ता है उस पर बमबारी शुरू कर दी थी। तो बहुत सारे जो जहाज़ थे वहाँ से जा नहीं रहे थे, तो कई सारे जो देश है उन्होंने अल्टरनेट रास्ता देखा कि हम यहाँ पर कहाँ से जा सकते हैं। एक तो था यहाँ पर केप ऑफ गुड होप वाला, जो साउथ अफ्रीका से जाने वाला रास्ता है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है, दिन भी ज़्यादा लगते हैं, किलोमीटर भी ज़्यादा लगते हैं और उसमें यहाँ पर रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना एक INST बनाया जाए, ताकि यहाँ पर हम इस रास्ते को बाईपास करके वैसे बनाए। तो यहाँ पर ये जो है ना INST, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो है ना एक आइडिया आया और इसके ऊपर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। और उसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट यहाँ पर INSTC का एक जो है ना एक डोर है, ये डोर खुलेगा तो ही यहाँ पर INST का रास्ता भारत के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि देखा जाए तो भारत यहाँ पर इसके बिना भी जो है ना एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना सकता था पाकिस्तान होते हुए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं और भारत यहाँ पर भरोसा करता भी नहीं है। तो भारत के लिए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला जो रास्ता है वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो भारत ने यहाँ पर जो ना इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को बाईपास किया और ईरान में यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनाया, ताकि हम यहाँ पर इस INST कॉरिडोर को लेकर काम कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया है कि ये जो सैंक्शंस में वेवर दे रखा था इंडिया को, वो अब वेवर ख़त्म कर दिया है। 29 तारीख से ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी इस रास्ते पर जाएगा उस शिप को वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उस शिप पर यहाँ पर जो है ना ज़्यादा वो नहीं होगा। जो भी इस शिप पर काम करेगा, जो भी इस जो शिप होगा जिस कंपनी का होगा उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा, उसको इंटरनेशनल बैंकिंग से भी यहाँ पर जो है ना बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो माल जाएगा उस माल बनाने वाली कंपनियों को भी यहाँ पर जो है ना नुकसान किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये जो चाबहार पोर्ट पर जो सैंक्शंस वेवर मिला हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ के पास में लगभग 60-70 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया था, ताकि यहाँ पर जो चाबहार पोर्ट जो हम भारत ने बनाया था ईरान के साथ मिलकर ईरान में, उसको काउंटर किया जा सके। और इससे यहाँ पर ये होगा कि अगर भारत यहाँ पर चाबहार पोर्ट से हट जाएगा तो ग्वादर पोर्ट की अहमियत बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जो सैंक्शंस लगे हुए वो तो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं ना। ईरान के साथ व्यापार करने पर सैंक्शन लगे हुए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं लगे। तो पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो खुला रहेगा और इसका इस्तेमाल यहाँ पर पाकिस्तान तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो चाइना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका या फिर दूसरे जो देश है वो ग्वादर का इस्तेमाल करके जो सेंट्रल एशियन देश है वहाँ पर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो चाबहार पोर्ट के ऊपर जो सैंक्शंस वेवर इंडिया को मिला हुआ था वो वेवर ख़त्म करके यहाँ पर इंडिया का तो नुकसान किया गया है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसका बेनिफिट किया गया है। और जब पाकिस्तान का बेनिफिट होगा तो वो उस पैसों का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा। तो ये जो पाकिस्तान को जो फ़ायदा मिला है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा के साथ साथ इंडिया को नुकसान है। और ये अमेरिका का एक चाल है ताकि इंडिया को घेरा जा सके, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश यहाँ पर इकोनॉमिकली आगे बढ़ता रहे, क्योंकि वो चाहता है कि बस मेरा ही मेरा राज हो, मेरी ही इकोनॉमी सबसे आगे रहे और मेरे पास ही सबसे उन्नत हथियार हो, मैं यहाँ पर पूरी दुनिया को कंट्रोल करूँ, कोई और देश मेरे आगे आ ना पाए। तो अमेरिका की ये चाहत है और अमेरिका इसी चाहत को देखते हुए इंडिया को कहीं ना कहीं पनिश कर रहा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरी बात क्या है यहाँ पर बगराम एयरबेस की। तो बगराम एयरबेस यहाँ पर अफ़गानिस्तान में आता है। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने 2001 में हमला किया था। 20 साल तक वहाँ पर हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तालिबान को उखाड़ नहीं पाया। और अभी भी यहाँ पर 20 साल पहले 25 साल पहले जो हालात थे, यानी कि तालिबान की सरकार थी, अभी भी यहाँ पर तालिबान की सरकार है। यानी कि यहाँ पर 20 साल तक लड़ाई की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर खर्च किए, लेकिन उसको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उन्होंने यहाँ पर एक एयरबेस बनाया था जो मानना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे बड़े एयरबेस में से एक है, जिसका नाम है बगराम एयरबेस। और बगराम एयरबेस जो है ना, ये
इतना बड़ा है कि उसमें एक साथ 10,000 सैनिक तक रह सकते हैं। उनके लिए हॉस्पिटल्स है, उनके लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, उनके लिए यहाँ पर सब चीज़ मिलेगी। और उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो भी इतनी ऊंची है कि कोई भी यहाँ पर उसको क्रॉस भी नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित, बहुत ज़्यादा बड़ा, और 2 रनवे भी है, और बड़े से बड़े यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है मिलिट्री के वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इसको यहाँ पर बनाया था सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1960 के दशक में। तो उन्होंने यहाँ पर ये बनाया था। तब यहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान और सोवियत संघ के जो संबंध है वो अच्छे होते थे, तो उन्होंने यहाँ पर बनाया था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान की जो सेना, अफ़गानिस्तान में जो सेना थी सोवियत यूनियन की, उसको यहाँ पर सोवियत यूनियन ने हटा लिया, क्योंकि भाई हालत ख़राब हो गए थे और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि जो ओवरसीज़ मिलिट्री बेस है उसको यहाँ पर मेंटेन कर सके। तो उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हो गया तालिबान का शासन। लेकिन यहाँ पर जब तालिबान का शासन हद से ज़्यादा बढ़ गया और ओसामा बिन लादेन की खबर भी मिली कि वो तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले रखा है और अफ़गानिस्तान में ले रखा है, तो उन्होंने यहाँ पर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया अमेरिका ने। और उसके बाद यहाँ पर मतलब तालिबान को बेदखल कर दिया सत्ता से। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस बगराम एयरबेस को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको यहाँ पर डेवलप किया। तो असली डेवलपमेंट तो यहाँ पर ये है कि अमेरिका ने की, लेकिन इसको बनाया तो सोवियत यूनियन ने था। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर अमेरिका इस बगराम एयरबेस को वापस हासिल करना चाहता है, क्योंकि 2021 में तो अमेरिका यहाँ से चला गया था, इस बगराम एयरबेस को छोड़ दिया था उसने। लेकिन यहाँ पर जो बगराम एयरबेस है वो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका उसको वापस हासिल करना चाहता है। लेकिन तालिबान ने कह दिया है कि हम यहाँ पर इसको नहीं देंगे। लेकिन क्या पता अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही है, और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि जो अफ़गानिस्तान है वो अमेरिका को बस ये एयरबेस को ही इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे, क्योंकि जो बगराम एयरबेस है अफ़गानिस्तान बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तालिबान उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसे प्लेन ही नहीं है और उसको ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सके उसको। तो अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस का इस्तेमाल हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इससे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, क्योंकि जब अमेरिकी सेना जब पाकिस्तान के नज़दीक रहेगी तो वो तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर काम करता है उसके ऊपर भी अटैक करेगी। जैसे कि अभी यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या किया था, अपने ही गाँव में एयर स्ट्राइक कर दी थी और ये बताया था कि हम तो तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, बच्चे और महिलाओं को यहाँ पर उसने मार दिया। तो जब यहाँ पर अमेरिका के पास बगराम का एयरबेस आ जाएगा तो उसके पास कहीं ना कहीं एरियल सपोर्ट हो जाएगी कि अच्छा हमारे पास यहाँ पर अब अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सेना है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो दिक्कत है पाकिस्तान को हो रही है उसको यहाँ पर अमेरिका की सेना संभाल लेगी। तो इससे यहाँ पर पाकिस्तान को बेनिफिट है। और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा कि भारत जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, भारत यहाँ पर जो चीज़ें करना चाहता था अफ़गानिस्तान में, वो अब फ्रीली नहीं कर पाया, क्योंकि अब वहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी हो जाएगी। और इसके अलावा अभी रिसेंटली यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस ट्रीटी साइन की गई है, जिससे यहाँ पर यह है कि उसकी जो भाषा है वो ऐसी कहती है कि किसी भी देश के ऊपर हमला, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो या फिर सऊदी अरब के ऊपर हमला हो, दोनों ही देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। और ऐसी सूरत में दोनों ही देश उसके ऊपर हमला करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरब भी मानेगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे में सऊदी अरब भी उसकी मदद करेगा पाकिस्तान की और उसके ऊपर हमला करेगा। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर सऊदी अरब के ऊपर किसी देश का हमला हुआ तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान यहाँ पर उस देश के ऊपर हमला करेगा जो देश यहाँ पर सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा। तो यहाँ पर ऐसा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये चीज़ इंडिया के अगेंस्ट है। भारत के जो संबंध है वो सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंडिया के 25 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि अब देखिए उन्होंने सिक्योरिटी संबंध किससे स्थापित किए, पाकिस्तान से संबंध स्थापित किए। तो ऐसे में ये जो मूव है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि भारत के संबंध सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान की मौजूदगी सऊदी अरब में होगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस सऊदी अरब के साथ होगा और भारत को जो इतनी जॉब देता है और उससे भारत को रेमिटेंस हासिल होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और अगर ये भी इसके ऊपर आशंका है कि कहीं हमने यहाँ पर एक बार और फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे में यहाँ पर भारत के जो संबंध अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ, क्या यहाँ पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत के ऊपर हमला करेगा, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो पैक्ट बनाया गया है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री है इस समय मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है और अमेरिका उसके ऊपर पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च
खर्च करता है। और जिस तरह से अमेरिका के ऊपर कर्जा है, वो चाहता है कि मेरा जो खर्च है वो कम से कम हो। हम यहाँ पर इतने सारे मिलिट्री बेस को मैनेज नहीं कर सकते, और मिडिल ईस्ट में तो आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है, तो हम यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी हमेशा नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट से निकलना, लेकिन वो यहाँ पर ये भी चाहता है कि पहले जो अमेरिका सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाता था, उसको यहाँ पर कोई और देश यहाँ पर जिम्मेदारी निभाए। तो अमेरिका ने यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मौका देखा, और यहाँ पर देखा कि अच्छा एक पाकिस्तान है काफ़ी ज़्यादा मौजूद, अच्छा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, ये सही रहेगा, पाकिस्तान को यहाँ पर जिम्मेदारी दे देते हैं। और पाकिस्तान की जनसंख्या भी काफ़ी है, लेबर पावर भी उसके पास है काफ़ी ज़्यादा, सैनिक भी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या है, तो उसके पास कोई शॉर्टेज भी नहीं है, तो पाकिस्तान वो जिम्मेदारी निभा सकता है। तो अमेरिका ने यहाँ पर यही चीज़ किया है। भाई समझौता दो देशों के बीच में हुआ है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जब यहाँ पर ये जो समझौता हो रहा था ना, उससे ठीक पहले अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी अरब में बातचीत करने के लिए गए थे। सऊदी अरब से बातचीत की थी उन्होंने, क्योंकि दोहा में समर जो है एक समिट हो रहा था इस्लामिक देशों का, क्योंकि इजराइल ने अटैक किया था दोहा के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, दोहा ने समिट बुलाई, तो उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की भी मौजूदगी थी, और अमेरिका ने यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा इंतज़ाम किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो 3 स्टेप्स बताए गए हैं, एक तो चाबहार पोर्ट वाला, ये तो पूरी तरह से एंटी इंडिया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर डायरेक्टली इंडिया कंपनी जो है ना इन्वॉल्व है, और इंडिया के ऊपर ही सैंक्शन लग सकते हैं। उस दूसरा अलावा यहाँ पर बगराम जो डायरेक्टली इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बेनिफिट करेगा, और पाकिस्तान यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाएगा इंडिया के अगेंस्ट। और दूसरा है यहाँ पर सऊदी अरब तीसरा है यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट है। तो देखा जाए तो अमेरिका वो हर चीज़ कर रहा है जो यहाँ पर इंडिया को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े, उसकी जीडीपी आगे बढ़े और वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। अमेरिका अपने आसपास कुछ भी नहीं चाहता है। उसने यहाँ पर ये देख लिया चाइना के मामले में, चाइना यहाँ पर अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है हर मामले में, और वो नहीं चाहता है कि एक और देश यहाँ पर चाइना के राह पर बने और एक और देश यहाँ पर अमेरिका को पीछे छोड़ दे। तो यही चीज़ है, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े। तो आई होप आपको सारी बातें समझ होगी। वीडियो थोड़ा सी पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।